हेलो नमस्कार, मैं हूं रामया जाकर। क्लास 12th केमिस्ट्री के 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के इस वीडियो में आज हम शून्य कोटि की अभिक्रिया अर्थात जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस वीडियो में हम शून्य कोटि अभिक्रिया का इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर है वो अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसके प्रमुख उदाहरण, इसके समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया की प्रमुख विशेषताएं, शून्य कोटि अभिक्रिया का आलेखी निरूपण अर्थात उसका सांद्रता समय वक्र एवं शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल की गणना करना सीखेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है परंतु आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आसानी से इस वीडियो के माध्यम से है वो समझ जाएंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा है वो इस प्रकार से है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है उन अभिक्रियाओं को है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात इन अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। माना यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक R है वो उत्पाद P में परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारक R की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती है, अर्थात वेग R समानुपाती होगा R की सांद्रता की घातांक शून्य के। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक स्थिरांक K, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे R बराबर K, R की सांद्रता की घातांक शून्य। अब चूंकि R की सांद्रता की घातांक का मान है वो 0 है इसलिए इसका मान होगा 1, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा R बराबर K। R बराबर K। इससे स्पष्ट होता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K के बराबर होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरणों की कड़ी में पहला उदाहरण है 1130 केल्विन ताप पर प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन। 1130 केल्विन ताप पर प्लेटिनम सतह पर अमोनिया के 2 अणुओं का अपघटन क्रमशः N2 व 3H2 में होता है। इस अभिक्रिया में प्लेटिनम धातु की जो सतह है वह उत्प्रेरक का कार्य करती है। जब 1130 केल्विन ताप पर प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन किया जाता है तब प्लेटिनम की सतह पर है वो अमोनिया गैस की मात्रा बढ़ जाती है और वह सतह संतृप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की जो कंडीशन है जैसे ताप है, दाब वगैरह है, इनमें परिवर्तन करने पर भी प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया के अणुओं की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अमोनिया गैस के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जो यह दर्शाता है कि 1130 केल्विन ताप पर प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक लिखेंगे तो वेग व्यंजक आ जाएगा R बराबर K और ये आ जाएगा NH3 और NH3 की सांद्रता की घातांक आ जाएगी शून्य। यहाँ पे 2 दे रखी है, यहाँ पे अपन शून्य लिखेंगे। ये जो R है वो रेट ऑफ रिएक्शन है अर्थात अभिक्रिया का वेग है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है सवर्ण सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन। इस अभिक्रिया में भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक HI की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारक HI की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। तो अपन इसके लिए वेग समीकरण लिखेंगे R बराबर K और ये HI और HI की सांद्रता की घातांक है वो शून्य। को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं R बराबर K, अर्थात इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है। इन दोनों अभिक्रियाओं से ये स्पष्ट होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन विशेष परिस्थितियों में ही होती है और ये अभिक्रिया हैं वो सदैव पूर्ण होती हैं।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अन्य उदाहरणों की कड़ी में देखें तो सभी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, कौन सी अभिक्रियाएं? एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं और धातु की सतह पर होने वाली अभिक्रिया है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है और इन अभिक्रियाओं का वेग स्थिरांक के बराबर होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की उत्पत्ति करते हैं। माना यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक R है वो उत्पाद P के अंदर परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक होगा वेग बराबर -dr/dt इक्वल टू के R की सांद्रता की घातांक शून्य। यहाँ R की सांद्रता की घातांक का वो शून्य लगाया क्योंकि अभिक्रिया वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है और यहाँ पे R की सांद्रता की घातांक का वो शून्य होने पर इसका मान है वो 1 हो जाएगा। तो अपन इस समीकरण को अब इस प्रकार से लिख देंगे -dr/dt इक्वल टू के। यहाँ ये dt है इसको है वो k से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो माइनस का जो चिन्ह है इसको है वो दाईं ओर ले जाकर इसको इस प्रकार से लिख देंगे dr बराबर -k dt। समीकरण dr बराबर -k dt इसके दोनों ओर समाकलन कर लेते हैं और समाकलन करके इसको इस प्रकार से लिख देते हैं r बराबर -kt प्लस है वो i और ये समीकरण संख्या 1 हुआ। यहाँ पे i एक स्थिरांक है जिसे समाकलन स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। समाकलन करने पर समीकरण 1 प्राप्त हुआ था r बराबर -kt प्लस i। यदि समय t बराबर 0 पर r इक्वल टू r0 हो तो ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो रखने पर अपने पास में आ जाएगा r0 बराबर -k मल्टीप्लाई 0 प्लस i। अब k को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये अपने पास में समीकरण 2 के रूप में आ जाएगा r0 बराबर i। ये समीकरण संख्या 2 आ गया r0 बराबर i। समीकरण संख्या 2 से जो समाकलन स्थिरांक i का मान अपने को प्राप्त हुआ है इसको समीकरण संख्या 1 जो r बराबर -kt प्लस i है उसमें रख देते हैं। तो रखते हैं समीकरण 1 में बाईं तरफ है r तो r की जगह r बराबर -kt का kt प्लस i है तो i की जगह लिख देंगे r0। पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर इसको इस प्रकार से लिख देंगे kt बराबर r0 माइनस है वो r और यहाँ से है वो k का मान निकाल लेते हैं k बराबर r0 माइनस r अपॉन है वो t। यही है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। कौन सा है? k बराबर r0 माइनस r अपॉन t। यहाँ पे जो r0 है वो अभिकार की प्रारंभिक सांद्रता है और r है वो अंतिम सांद्रता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या हुआ? k बराबर r0 माइनस r अपॉन t। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अवश्य याद रखें। परीक्षा में अक्सर है वो इस पर आधारित है वो आंकिक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है वो ये प्राप्त हुआ था k बराबर r0 माइनस r अपॉन t। यदि अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता r0 बराबर a हो एवं अभिकारकों की अंतिम सांद्रता r बराबर a माइनस x हो। x है वो यहाँ वियोजन की मात्रा है, मतलब अभिकारक है उसकी समय के साथ में कितनी सांद्रता है वो घटी वो या कितना वो है उत्पाद में परिवर्तित हुआ वो उसकी मात्रा x है। तो इसका मान वो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 अपने पास में था k बराबर r0 की जगह पे है वो a लिख देंगे माइनस है वो r की जगह लिख देंगे कोष्टक a माइनस x और अपॉन है वो t का तो t का t।
तो इसको और हल करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा के बराबर ए माइनस ए प्लस एक्स अपॉन है वो टी। यहाँ ए से ए कट जाएगा और अपने पास में है वो मान आ जाएगा के बराबर एक्स टी। के बराबर एक्स टी। यहाँ एक्स है वो वियोजन की मात्रा है, अभिकारक है उसके वियोजन की मात्रा है, टी है वो समय है, के है वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इस समीकरण का उपयोग करके भी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना की जा सकती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं। पहली विशेषता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, अर्थात इन अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी विशेषता है इन अभिक्रियाओं का वेग स्थिरांक के बराबर होता है। जो शून्य कोटि अभिक्रिया उनके लिए अभी अपने जाना था कि R बराबर है वो K होता है, जो ये सिद्ध करता है कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं का वेग स्थिरांक K के बराबर होता है। तीसरी प्रमुख विशेषता है शून्य कोटि अभिक्रियाओं का वेग वो स्थिर रहता है। शून्य कोटि अभिक्रिया की विशेषताओं की कड़ी में चौथी विशेषता है कि ये अभिक्रियाएं सदैव पूर्ण होती हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं विशेष परिस्थितियां जैसे धातु की सतह, उच्च ताप, उच्च दाब एवं एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, इसलिए ये अभिक्रियाएं हमेशा है वो पूर्ण होती है। पांचवी विशेषता है शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। परीक्षा में अक्सर पूछा गया है ये कि शून्य कोटि अभिक्रिया है उसकी वेग नियतांक की इकाई क्या होती है, तो क्या होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। छठी विशेषता है इन अभिक्रियाओं का अर्धायुकाल अभिकारकों की आरंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया है, उन शून्य कोटि अभिक्रियाओं का जो अर्धायुकाल है वो अभिकारकों की आरंभिक सांद्रता है उसके है वो अनुक्रमानुपाती होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का आलेखीय निरूपण अर्थात शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए अभिकारकों की सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समय t व अभिकारकों की सांद्रता r के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें इस प्रकार का है वो ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ का जो ढाल है वो -k अर्थात वेग स्थिरांक के बराबर होता है, जो यह दर्शाता है कि समय के साथ में अभिकारकों की सांद्रता घटती है। ग्राफ का अंतःखंड r0 के बराबर होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अर्धायुकाल की परिभाषा इस प्रकार से है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता की आधी मात्रा के अपघटन में लगे समय को अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक पदार्थ हैं उनकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी होने में जितना समय लगेगा उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता A मोल है, t हाफ समय पर अभिकारकों की सांद्रता होगी A की आधी अर्थात A/2। तो इसका फॉर्मूला हुआ t हाफ इक्वल टू A/2K। अर्धायुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हुआ t हाफ इक्वल टू A/2K। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात t हाफ अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता A के। इस प्रकार इस वीडियो में हमने शून्य कोटि अभिक्रिया का गहनता से अध्ययन कर लिया है। आशा है आप इस वीडियो को देखने के बाद शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आसानी से लिख पाएंगे। यदि हाँ तो चैनल रामनिवास जाखड़ को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें।